हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आरओ समीक्षा अधिकारी परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2010 के सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र इसमें हम सॉल्व करेंगे। ये 60 प्रश्नों का पूरा प्रश्न पत्र है, 1 घंटे का। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची नहीं है। वीची, दुकूल, तरंग और हिलोर। तो इसमें दुकूल नहीं होगा, बाकी सब लहर का पर्यायवाची है। वीची, तरंग, हिलोर। दूसरा है, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है। अंकलेश, विबुध, अनीक, ज्योतिष्क। तो इसका हो जाएगा विबुध। अगला है बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पशाल। तो इसका हो जाएगा आराम, सी वाला विकल्प। चौथा है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है वाजी, अम्बुधर, किंकर और विजन। तो ये तुरंग का पर्यायवाची वाजी है, ए। घोड़ा का है बाजी, तुरंग, सैंधव, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची। पांचवा है बिडौजा, पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का। तो ये इंद्र का पर्यायवाची है। दोस्तों, मैंने आपको पर्यायवाची शब्दों वाले में हिंदी के पर्यायवाची वाली क्लास में मैंने ये सब पर्यायवाची आपको बताया था। अगला है मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। तो ये डी हो जाएगा, अनंग का। ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। मार, रतिपति, मकरध्वज, कंदर्प आदि, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था पर्यायवाची वाले में। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, तमिश्रा। तो तमिश्रा रसा का पर्यायवाची नहीं होगा। अतला, रत्नगर्भा, धरित्री, ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। फिर अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। तो इसका हो जाएगा केसरी, विकल्प बी। नौवां है प्रश्न, खटपट का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तो ये भ्रमर का पर्यायवाची खटपट होता है, विकल्प बी। 10वां प्रश्न है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। इसका डी हो जाएगा, जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, सफरी, झक, ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। 11वां प्रश्न है, इप्सित शब्द का विलोम है। 10 प्रश्न पर्यायवाची के थे, 10 प्रश्न पर्यायवाची के होंगे परीक्षा में। तो 11वां है इप्सित। विलोम भी 10 प्रश्न होंगे, तद्भव तत्सम भी 10 होंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द भी 10 होंगे। ये सारे 6 10-10 प्रश्न होंगे। 11वां है विलोम। ईप्सित का विलोम है अनीप्सित, अभीप्सित, अधीप्सित, कुत्सित। तो इसका हो जाएगा अनीप्सित, विकल्प ए। 12वां है स्वजाति का विलोम अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। तो इसका डी हो जाएगा, स्वजाति का विजाति। 13वां प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। तो इसका हो जाएगा रोपण। दोस्तों, मैंने आपको उन्मूलन का विलोम बताया था और निमीलन का उन्मीलन विलोम भी बताया था। 14वां प्रश्न है, अमित शब्द का विलोम है सुमित, कुमित, परिमित, दुर्मित। तो इसका हो जाएगा परिमित, सी, विलोम शब्द है। 15वां है, श्री गणेश शब्द का विलोम इति, इतिश्री, अथ, इत्यालम। तो श्री गणेश का हो जाएगा इतिश्री। ये भी मैंने आपको विलोम शब्द वाले क्लास में बताया था। 16वां है, धनी का विलोम शब्द है धनी का हो जाएगा निर्धन, डी वाला विकल्प। 17वां है, 17वें पर है उन्मीलन शब्द का विलोम अवमीलन, सुमेलन, अनुमीलन, निमीलन। तो उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। उसके बाद आता है अधिकृत शब्द का विलोम है 18वां प्रश्न। अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत, विकल्प बी। 19वां है, अनुलोम शब्द का विलोम है अनुलोम का सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम, अवलोम। तो इसमें प्रतिलोम हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम। 20वां है परिश्रम आश्रम, विश्रम, विश्रांत, विश्राम। परिश्रम का हो जाएगा विश्राम, विकल्प सी। 21वें पर है शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है।
तो इसमें डी सही है, उसका मकान बहुत अच्छा है। उसकी दही खट्टी है, गलत होता है क्योंकि उसका दही खट्टा होगा, सही वाक्य। कई हाथियां जा रही हैं, इसमें होगा हाथियां जा रही हैं। 22वां है, इनमें से शुद्ध वाक्य। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो इसमें डी सही हो जाएगा, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। प्रभारी नहीं, प्रभारी होता है, तुषारपात नहीं। अब आते हैं 23वां प्रश्न। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी का शब्द है, कौन सा शुद्ध है? वांग्मय, वांग्मय, वांग्मय और वांग्मय। इसमें सी वाला वांग्मय सही हो जाएगा। वर्तनी की अशुद्धि। 24वां है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। श्याम सज्जन आदमी है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। डी वाला सही हो जाएगा, कोई शुद्ध नहीं है, क्योंकि मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। रहस्य है तो गुप्त नहीं लगेगा इसमें। श्याम सज्जन है तो इसमें आदमी नहीं लगेगा, सिर्फ श्याम सज्जन है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी, अधिकांश और भाग दोनों एक साथ नहीं होता है। 25वां है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है? अंतर्धान, कष्टम, सहस्त्र, अनुसंगिक। तो दोस्तों इसमें अंतर्धान शुद्ध हो जाएगा, ए वाला विकल्प। 26वां है, इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। पूछ रहा कौन सा अशुद्ध है? कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाद और राहुल सांस्कृत्यायन। इसका हो जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन, ये अशुद्ध है, राहुल सांकृत्यायन होता है। 27वां है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुगृहीत। तो इसमें जागृत अशुद्ध हो जाएगा, इसका जागृत सही शब्द होगा। 28वां है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा, ज्योत्सना। आधा त और आधा स एक साथ रहेगा। 29वां है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। तो इसमें हिरण्यकशिपु हो जाएगा। दोस्तों ये सब मैंने आपको हिंदी वाले वीडियो में बताया था। अगला है 30वां, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो इसमें महत्व, वाल्मीकि, पैतृक तीनों सही हैं, सन्यासी अशुद्ध वर्तनी है। इसमें ऊपर बिंदी भी लगेगी, आधा न भी रहेगा। 31वां है, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। अब आता है अनेक शब्दों के एक शब्द। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन, इसीलिए एक शब्द होता है हौदा। विकल्प बी सही हो जाएगा। 32वां है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। अप्रमाणिक, अनुप्रमेय, अप्रमेय, अप्रामाणिक। तो इसमें सी हो जाएगा अप्रमेय। 33वां है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। तो इसमें औपनिवेशिक हो जाएगा, बी वाला। 34वां है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्या। असूर्यम पश्या, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए कहते हैं असूर्यम पश्या। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, इसका सही है विकल्प डी। वह स्त्री जो सूर्य भी ना देख सके और वह स्त्री जो पर्दे में रहती हो, दोनों के लिए होता है असूर्यम पश्या। 35वां है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदाय। तो इसका हो जाता है रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ रिक्त। 36वां है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित, लुंठित, धराशायी, पातकी। तो इसका हो जाएगा पतित। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। स्वयं सेवक किसके लिए प्रयुक्त होता है? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो इसका सी हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। 38वां प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाला। इसके लिए एक शब्द है अंतेवासी। अगला है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है कृतार्थ।
चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी और कृतार्थ। इसमें कृतार्थ हो जाएगा डी वाला विकल्प। 40वां का हो जाएगा नियम विरुद्ध, असामाजिक कार्य करने वालों की सूची। इसके लिए एक शब्द, काली सूची, विकल्प बी। 41वां है देवर का तत्सम रूप है द्विवर, द्वितीयवर, दुभर, दुर्बह। इसका हो जाएगा द्विवर। 42वां है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, घट और मोती। तो इसमें डी हो जाएगा मोती। दोस्तों मैंने आपको तद्भव तत्सम वाले क्लास में बताया था कि जो शब्द संस्कृत जैसे होंगे वो तत्सम होते हैं। तो अग्नि, घोटक और घट ये संस्कृत जैसे हैं, और मोती तो हो जाएगा तत्सम नहीं है। 43वां प्रश्न है पलंग शब्द का तत्सम रूप है पलंगा, लवंग, पर्यंक, पटल। तो इसका हो जाएगा पर्यंक। 44वां है इनमें से एक शब्द तद्भव है दिन, अंधकार, स्कंध, कपास। तो डी वाला हो जाएगा कपास। 45वां है अखरोट शब्द का तत्सम अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट, अखरोट। तो इसका हो जाएगा अक्षोट, बी। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है 46वां अकाम, अकाज, अकारथ। इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा अकाज। तद्भव होता है अकाज। 47वां है टकसाल का तत्सम रूप टंकशाला, टंकसाल, टकसाल, टकसाला। तो इसका हो जाएगा टंकशाला। 48वां है इनमें से तत्सम शब्द है भैंस, 12, सच और पद। पद होता है तत्सम, डी सही हो जाएगा। 49वां है गोबर शब्द का तत्सम रूप है गुरबर, गोमय, गहवर, गुब्बर। तो इसका हो जाएगा गोमय। 50वां प्रश्न है माँ का तत्सम रूप मातृ, मातृका, माताश्री, मातुश्री। माँ का हो जाएगा मातृ तत्सम। 51वां इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है भयभीत, निर्भीक, भीरु, भव। तो इसका डी हो जाएगा भव। 52वां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो इसमें विद्वान विशेषण है, सी। 53वां वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेषण है, विशेष्य है व्यक्ति कृषकाय वह दौड़ने लगा। तो इसमें व्यक्ति विशेष्य हो जाएगा, विकल्प ए। 54वां प्रश्न है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष्य, विशेषण, विशेषण एवं विशेष, विशिष्ट। तो इसका बी है विशेषण। 55वां है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है 5वां प्रपंच, सरपंच, पहुंच। तो इसमें ए सही है 5वां। 56 पे है क्रिया विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। तो इसमें धीरे धीरे, बी वाला विकल्प क्रिया विशेषण है। 57वां है दोनों शब्द किस प्रकार संख्यावाचक विशेषण है समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो ये समुदाय बोधक हो जाएगा दोनों। 58 प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण है। 59वां प्रश्न इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। इसमें सी हो जाएगा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इसमें गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है महिलाओं का सरकारी अस्पताल। 60वां गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं 4, 5, 6, 7। तो गुणवाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये था 2010 का समीक्षा अधिकारी का प्रश्न पत्र। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।